नमस्कार। न्यायशाला के आज के सेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। न्यायशाला में आज मैं बात करूंगा लव जिहाद कानून के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों को इस शब्द से परेशानी होगी। आप लोगों में बहुत सारे लोगों को इस शब्द में मज़ा आ रहा होगा, लेकिन वाकई में यह कानून क्या है जो उत्तर प्रदेश सरकार अध्यादेश के द्वारा लेकर आई है, जो कि उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी लागू हो चुका है। जिस दिन यह कानून राज्यपाल ने इस पे अपने हस्ताक्षर किए, उस दिन से यह कानून उत्तर प्रदेश में लागू है। देश की अन्य जो प्रदेश की सरकारें हैं, मध्य प्रदेश और कई जगहों पे और इन पे बातचीत चल रही है और जल्द ही इस पे अध्यादेश के द्वारा या सदन के सत्र के द्वारा इस पर कानून जल्द ही लाया जा सकता है। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यह जो कानून आया है, यह इस कानून का वाकई में नाम क्या है। क्या इस कानून का नाम लव जिहाद कानून है या फिर इस कानून का कुछ और नाम है और इसको लव जिहाद के अगेंस्ट में कानून करके इसको लोगों को बताया जा रहा है। तो इस कानून का जो नाम है, जो अध्यादेश पारित हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पारित किया है, उसका नाम है विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020। साफ इसमें क्लियर है, जो इसका नाम है विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश है। मतलब अगर कोई भी धर्म परिवर्तन किसी का करवाता है, चाहे वो शादी के लिए करे, चाहे उसको पैसे का लालच दे के कराए, चाहे फोर्सफुली कराए, फॉर एनी रीज़न, अगर कोई किसी से ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता है, करने के लिए उसको मजबूर करता है, तो यह कानून उस पर लागू होगा। मुझे एक बात ये नहीं समझ में आती कि इस कानून को लेकर लोगों में इतना इसका विरोध क्यों है, क्योंकि यह सीधा सीधा कानून किसी ऐसे की बात नहीं करता कि आप हिंदू से मुसलमान होने में आपको दिक्कत होगी, मुसलमान से हिंदू होने में दिक्कत होगी। यह सारे धर्मों पे लागू होता है। आप चाहे हिंदू से मुसलमान में कन्वर्ट हो रहे हैं, चाहे मुसलमान से हिंदू में कन्वर्ट हो रहे हैं, चाहे ईसाई से हिंदू में कन्वर्ट हो रहे हैं, किसी भी धर्म से आप दूसरे धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं तो यह कानून लागू होगा। एक चीज़ इसमें बहुत ख़ास है कि यह कानून उन पर लागू नहीं होगा जो कि अपने मूल धर्म में पुनः वापस आ रहे हैं। जैसे कोई हिंदू है, वो अगर मुसलमान में कन्वर्ट हो चुका है पहले और वो फिर से हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो यह कानून उस पर लागू नहीं होगा। हालांकि इस कानून में मैरिज के लिए भी एक क्लॉज है, मैरिज के लिए भी है कि आप सिर्फ शादी के लिए कानून बदलवा नहीं सकते किसी का। तो इसके लिए इस पे ज़्यादा हंगामा लोग कर रहे हैं, क्योंकि यही एक मेन मुद्दा मिल रहा है और इसीलिए उसको लव जिहाद कानून और इस तरीके के नाम से ये जाना जा रहा है। अच्छा, इस कानून की पृष्ठभूमि कहाँ से तैयार हुई, ये भी आप लोगों को बताना ज़रूरी है। अगर मैं बहुत दूर नहीं जाऊं, सिर्फ नवंबर की बात करूं, नवंबर 2020 की बात करूं, ऐसे समय में जब कोर्ट ज़्यादातर बंद चल रहे हैं, कोर्ट में सिर्फ कुछ विशेष लोगों की अर्जियां सुनी जा रही हैं, कुछ विशेष लोगों को वरीयता दी जा रही है, उस समय 117 मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसे मामले सुने जिसमें सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराया गया। और वो लोग जाके इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए, उन्होंने बोला कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमने शादी कर ली है, हमें जान माल का नुकसान है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको प्रोटेक्शन दिया। ऐसे 117 मामले इसमें लंबित हुए और लंबित हो सकता है ज़्यादा हुए हों, लेकिन 117 मामलों में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन लोगों को प्रोटेक्शन दिया। हालांकि एक दो केसेस ऐसे भी हुए जिनमें कोर्ट ने सीधा सीधा मना कर दिया कि हम प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। जैसे प्रियांशी एलियस कुमारी सेमरीन का केस था, जिसमें कुमारी सेमरीन कन्वर्ट होके प्रियांशी मतलब मुस्लिम धर्म से कन्वर्ट होके वो हिंदू धर्म में कन्वर्ट हुई। तो उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि पुलिस प्रोटेक्शन हम नहीं दे सकते। एक और मामला जो नूरजहां बेगम अंजलि मिश्रा थी, वो जो नूरजहां बेगम से अंजलि मिश्रा में कन्वर्ट हुई, उसमें भी कोर्ट ने ये कहा कि कन्वर्जन जस्ट फॉर मैरिज इज़ अनएक्सेप्टेबल। हालांकि इन दोनों ऑर्डर्स के बाद एक जो लार्जर बेंच बैठी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो उसमें ये कहा गया कि नहीं, ये यूथ का राइट है
वंस यू आर अटेनिंग द एज, जो कि शादी की एज है 18 साल से ऊपर या 21 साल से ऊपर आपकी जो शादी की एज है, उसके बाद अगर आपकी ये इच्छा है, आपको ये स्वतंत्रता है, आप किसके साथ शादी करना चाहते हैं और किसके साथ आप रहना चाहते हैं। तो यह पृष्ठभूमि वहाँ से तैयार हुई और उस पृष्ठभूमि के बाद यह कानून बनकर आया। अब इस कानून की कुछ विशेष बातें मैं भी आपको बताता हूँ कि अगर कोई भी इसमें कन्वर्जन कराता है तो उसमें जो कंप्लेनेंट है, अगर किसी लड़की का कन्वर्जन होता है तो उनके भाई, उनके पिता, उनकी माता या फिर कोई भी ऐसा ब्लड रिलेशन जो उनका होगा, वह कंप्लेन लंबित करा सकते हैं और वो एज ए कंप्लेनेंट वो किसी भी थाने में जाके कंप्लेन करा सकते हैं, उनकी कंप्लेन दर्ज की जाएगी और उसकी सज़ा जो है 1 से 5 साल की है। अगर इसमें आप किसी को, कोई माइनर है या फिर किसी महिला का धर्म परिवर्तन कराते हैं जो कि SC ST से रिलेटेड है, तो उनकी सज़ा मिनिमम 2 साल से 5 साल है या 25,000 रुपये का फ़ाइन है। अगर आप कोई मास कन्वर्जन कराते हैं तो उसमें 10 साल तक की सज़ा है और 50,000 रुपये तक का फ़ाइन है और उसमें जो विक्टिम है, विक्टिम को कंपनसेशन भी कोर्ट चाहे तो अवार्ड कर सकती है, 5 लाख तक का कंपनसेशन अवार्ड कर सकती है। एक उसमें बहुत विशेष बात जिस पे बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है कि अगर सेक्शन 6 इसका जब आप पढ़ेंगे तो उसमें है कि अगर केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो फैमिली कोर्ट के पास यह राइट होगा कि वह शादी नल एंड वॉइड घोषित कर दे। अच्छा, अब कुछ लोगों का यह कहना है कि भैया अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम महिला हिंदू बनकर शादी करना चाह रही है, कोई हिंदू महिला मुस्लिम बनकर शादी करना चाह रही है, क्योंकि मुस्लिम धर्म के अनुसार जब तक हिंदू कोई महिला है, जब तक वो मुस्लिम धर्म में कन्वर्जन नहीं करेगी तब तक उनकी शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए भी इसमें क्लॉज है कि आपको एक शेड्यूल 1 में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को भर के आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देना होगा 60 दिन पहले कि हम इस अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। DM उसकी जांच करेंगे, अगर वो सही पाया जाएगा कि ये अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहती हैं या चाहते हैं तो उस पर अपनी स्वीकृति देगा। और अगर शादी, मान लीजिए शादी के पर्पज़ से हो रहा है तो शादी करेंगे आप, शादी के बाद विदिन 30 डेज़ आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन देना होगा DM को कि हमने शादी कर ली है और ये धर्म परिवर्तन, हम ये इस धर्म में अब परिवर्तित हो गए हैं। एक क्लॉज इसमें और है सेक्शन 10, जिसमें अगर कोई इंस्टीट्यूट है, जैसे कोई जहाँ पे शादियाँ होती हैं, अगर वो लोग बिना वो DM का आदेश देखे, DM का नोटिफिकेशन देखे कि DM ने यह संस्तुति दे दी है कि आप लोग धर्म परिवर्तन उनके पास पहुंच गई है, तो उन पर भी कार्यवाही होगी और उनकी जो संस्था का रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है और उनके जो अधिकारी लोग हैं उन पर कार्यवाही की जा सकती है। तो ये सारी बातें, ये जो मोटी मोटी बातें हैं जिसको कि लव जिहाद कानून कहा जा रहा है, लेकिन यह कानून जो मैंने बताया शुरू में कि विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश है, तो ये मुझे लगता है कि इस कानून का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि जो जिस धर्म का है, क्योंकि आप लोग भी अपने आसपास देख रहे होंगे कि पैसे के प्रलोभन में या और बहुत सारी चीज़ों के प्रलोभन में लोग अपना धर्म परिवर्तन करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि वो अपना धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं, किसी को बताते भी नहीं हैं, और अगर वो SC ST से बिलोंग करते हैं तो वो जो उनकी SC ST वाली जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं भी ले रहे हैं और दूसरे धर्म से पैसे लेकर वो अपना कन्वर्जन भी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा कानून है और इस कानून का स्वागत किया जाना चाहिए। और कोई भी अगर स्वेच्छा से शादी वगैरह के लिए धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसके लिए इसमें प्रावधान है, उस प्रावधान को आप यूज़ करिए, उस प्रावधान का प्रयोग करिए और जो भी कानून सम्मत आपको चीज़ें बताई गई हैं उसके तरीके से आप काम करिए। और आपको कोई भी, जैसा कि कोर्ट भी बोलती आती हैं, कोर्ट भी बोलती रहती हैं समय समय पर कि 2 एडल्ट्स को अधिकार है कि वो किसके साथ रहें, किसके साथ नहीं रहें, तो वो अधिकार अभी भी आपके पास है, ऐसा कोई अधिकार इसमें छीना नहीं गया है। आज के सेशन में बस इतना ही, धन्यवाद। आगे लीगल अपडेट्स के लिए आप
आपको पहले भी मेरी वीडियोज़ हैं, आगे भी मैं जो भी लीगल सलाह है वो आप मेरे न्यायशाला की वीडियो को सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं। और कोई भी सलाह अगर आपको किसी भी विषय पर चाहिए, किसी विषय पर आप चाहते हैं कि मैं अपनी बात रखूं, तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं।